नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे क्रम अनुसार मीन लग्न की कुंडली पर। तो ये जो लग्न के भाव में आपको 12 नंबर दिख रहा है, मतलब यह मीन लग्न की कुंडली हुई। और मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश हुआ गुरु। साथ ही यदि हम बात करें तो गुरु का एक और भाव है जो दशम भाव है, मतलब 2 केंद्रों का स्वामी होकर यह मीन लग्न में है। एक तो लग्न भाव का फल करेगा और दूसरा दशम भाव का फल करेगा। साथ ही गुरु को केंद्राधिपति दोष भी लगेगा, उसमें गुरु की स्थिति भी कुंडली में देखनी जरूरी है। तो हम बात करें कि जब भी मीन लग्न के जातक को गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी तब वह शुभ फल करेगी। तो गुरु की दशा अंतर्दशा अच्छी रहेगी क्योंकि कुंडली का स्वामी होकर लग्नेश है। दूसरे भाव की बात करें जहाँ 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ 1 नंबर लिखा मतलब मेष राशि, स्वामी हुआ मंगल। साथ ही मंगल की 2 राशि है, एक तो दूसरी और साथ में नवम भाव में उसकी राशि है 8वीं। तो 8वीं राशि से यदि हम देखें तो वह भी एक शुभ भाव का मालिक होकर तथा एक आधा शुभ भाव रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव हमारा फाइनेंशियली है परंतु मारक है। तो यहाँ मंगल की दशा लग्नेश का मित्र होने से जातक को अच्छा फल करेगी, शुभ फल करेगी। अब तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव में जहाँ 2 नंबर लिखा है, साथ ही शुक्र की राशि, उसकी एक राशि पड़ती है अष्टम भाव में। मतलब यहाँ तीसरा भाव और अष्टम भाव दोनों का स्वामी शुक्र हुआ। साथ ही अकारक ग्रह भी मीन लग्न में शुक्र हुआ और लग्नेश का शत्रु हुआ। तो शुक्र की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तब व्यक्ति को परेशानी, कष्ट, संकट आदि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक को दान, मंत्र जप आदि कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव में 3 नंबर लिखा है, अर्थात बुध की राशि। उसके साथ ही बुध की दूसरी राशि है सप्तम भाव के अंदर। तो मतलब ये भी 2 केंद्र का स्वामी हुआ। केंद्र का स्वामी होकर वह शुभ फल में कमी करेगा। तो जब भी बुध की दशा आएगी अच्छी ही रहेगी। यहाँ बुध 2 केंद्रों का स्वामी है परंतु शुभ फल में थोड़ी कमी हो सकती है केंद्राधिदोष के कारण, परंतु बुध की स्थिति यहाँ देखनी आवश्यक है। अब हम बात करें पंचम भाव की। तो पंचम भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा है, तो पंचम भाव में शुभ राशि हुई चंद्र की। मतलब इस कुंडली में चंद्र शुभ ग्रह है, तो चंद्र की दशा अंतर्दशा शुभ फल ही करेगी जातक को। अब हम बात करें छठे भाव की। तो छठे भाव में जहाँ सूर्य की राशि है, तो सूर्य की राशि जातक को रोग, ऋण, शत्रु आदि का सामना करने में लगाएगी। इसलिए सूर्य की दशा में जातक को चौकन्ना हो जाना चाहिए और दान, जप आदि का कुंडली दिखाकर योग्य व्यक्ति से अपने जीवन का निर्णय लेना चाहिए और पूजा पाठ आदि करनी चाहिए। आगे हम बात करें सप्तम भाव की। तो मैंने चौथे भाव को समझाते हुए ही कहा था कि सप्तम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी एक होने से बुध मिश्रित फल करेगा।
केंद्र का स्वामी है, परंतु दशा अंतर दशा में कोई टेंशन नहीं, शुभ फल करेगा, परंतु ग्रह की स्थिति भी देखनी आवश्यक है। अब हम बात करें अष्टम भाव की, तो दूसरे भाव के स्वामी के साथ मैंने अष्टम भाव की भी बात की तीसरे भाव के स्वामी के साथ, तीसरा भाव और अष्टम भाव का स्वामी होकर शुक्र यहाँ मारक अकारक बनेगा, तो इसकी दशा अंतर दशा में जप, मंत्र जप आदि योग्य करना चाहिए। दूसरे भाव और नवम भाव के साथ मैंने बात कर दी मंगल की, दोनों भावों का स्वामी है, दूसरे का और नवम का, तो मंगल की दशा शुभ रहेगी इस कुंडली में। अब दशम भाव के स्वामी की बात मैंने प्रथम भाव के साथ ही करी, 2 केंद्रों का स्वामी है गुरु, शुभ फल करेगा लग्नेश। अब बात रही शनि ग्रह की, तो एकादश और द्वादश दोनों भाव का स्वामी यहाँ शनि हुआ। देखिए अब एक त्रिषडाई है और एक त्रिक है, तो मतलब शनि की दशा अंतर दशा मिश्रित फल करेगी, उसकी दशा में उपाय कर लेना चाहिए। फाइनेंशियली शरीर से थोड़ी अच्छी रहेगी, परंतु थोड़ी दिक्कत परेशानी दे सकती है, इसलिए उपाय अवश्य करें। और शनि की दशा अंतर दशा में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए इसका योग्य उपाय कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर धनु लग्न की कुंडली के अंदर ग्रह का फल राशि के अनुसार कुछ इस तरह रहेगा, वो मैंने आपसे बताया। तो आज हमने जो श्रृंखला शुरू की थी कि राशि के अनुसार 12 लग्नों में कैसा फल रहेगा, वो हमारी श्रृंखला यहाँ पूरी होती है। अब कोई नए विषय पर वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। रत्न की बात कर दे तो मैं गुरु का रत्न हम धारण कर सकते हैं। यदि गुरु अपनी नीच राशि में 10 नंबर लिखा हो, ना वहाँ ना बैठा हो, त्रिक भाव में 6ठे 8वें और 12 में न बैठा हो, तो अब हम बात करें पंचम भाव की। पंचम भाव का भी रत्न हम धारण कर सकते हैं, चंद्र की राशि है, परंतु चंद्र जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ न बैठा हो और त्रिक भाव में न बैठा हो 6, 8, 12 में। हम 6, 8, 12 यहाँ से भी देखेंगे, तो कुल मिलाकर शुभ स्थिति हो चंद्र की, तब हम चंद्र का रत्न धारण कर सकते हैं। नवम भाव का रत्न हम पोजीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे भाव का भी स्वामी है, अच्छा भाव है, आप पहन सकते हैं, परंतु मंगल वो आपका जहाँ 4 नंबर लिखा हो वहाँ न बैठा हो और त्रिक भाव में न बैठा हो, यहाँ त्रिक भाव में बैठा है देखो, इसलिए नहीं पहनेंगे। तो इस प्रकार हम रत्न का डिसाइड करेंगे। रुद्राक्ष का भी डिसाइड हम करेंगे आगे में, यथा समय अनुसार आपके सामने वीडियो लाकर रहूँगा। आप सबसे मेरी विनंती है, एस्ट्रो शिवम दवे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने मित्रों से शेयर करें। ज्योतिष संबंधी कोई जानकारी हो तो आप मेरे नंबर 9998988210 पर मेरा संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पेड शुल्क सामान्य लागू है। तो आप कोई भी प्रश्न हो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।